का 2 या 3 मिनट माता पिता के साथ संवाद करना एक बहुत ही इस प्रकार का संवेदनशील मामला है कि माँ बाप कितने खुश होते हैं ये वो माँ बाप ही बता सकता है। तो बच्चों को विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए कि एक कोने में एक बच्चा बैठा है, एक कोने में दूसरा बैठा है, 4 आदमी तो 4 कोने में घिरे हुए हैं, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत हो गई है। आज के समाज में ना मोबाइल का यूज़ और मिसयूज़ दोनों होते हैं, लेकिन जब परिवार बैठा होता है उसमें बुजुर्ग लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन बच्चे अपने फेसबुक पे या मोबाइल पे लगे रहते हैं। सबसे यही कहना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले अपने घर को संभालो। आपके घर के बुजुर्ग अगर सुखी है तो पूरा संसार सुखी है। आप कहीं भी चले जाओ, पैसे कमा लो, पर शांति नहीं मिल पाएगी। अगर आपके युवा अपने बुजुर्ग हैं, आप घर के माता पिता हैं, अगर वो सुखी है ना, आपका सब संसार सुखी है, आपका सब धन वहीं मिल गया है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बुजुर्गों का सम्मान करना, और बुजुर्गों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बुजुर्ग ना समझें, क्योंकि उनके जीवन का नया शुरुआत है। ये हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बलवीर सिंह जी, जो आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। सर, आपको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। नहीं, देखिए, सम्मानित बड़े ही सम्मान की बात है कि एटलीस्ट कुछ लोग अभी भी वृद्ध लोगों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी आने वाले समय में वृद्ध लोगों की संख्या होगी और उसके बारे में इस प्रकार का सम्मान देना एक अपने आप में वृद्धों के लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है। वो देखिए हमारे संस्कृति के वाहक होते हैं, वो उन परंपराओं के वाहक होते हैं। देखिए, हिंदू सनातन परंपरा में कोई ऐसी चीज़ें लिखी हुई तो नहीं है। हर एक जगह का, हर एक प्रदेश का, हर एक लोगों के अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, और उन परंपराओं को अगर कोई एक तरह से संवाद आगे बढ़ाते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं। हम सब युवा साथियों को और इनको ये सोचना चाहिए कि हमें बुजुर्गों का सम्मान रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और परिवार में उनकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। इसीलिए हमने आपको मंच पर सुना, आपने कहा बच्चे मोबाइल के प्रति बड़े। देखिए, क्या हो रहा है आज के समाज में ना मोबाइल का यूज़ और मिसयूज़ दोनों होते हैं, लेकिन जब परिवार बैठा होता है उसमें बुजुर्ग लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन बच्चे अपने फेसबुक पे या मोबाइल पे लगे रहते हैं। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जब परिवार के लोग बैठे हैं, परिवार के साथ संवाद करें, और विशेषकर माताओं पिताओं के साथ। देखिए, बच्चों का 2 या 3 मिनट माता पिता के साथ संवाद करना एक बहुत ही इस प्रकार का संवेदनशील मामला है कि माँ बाप कितने खुश होते हैं ये वो माँ बाप ही बता सकता है। तो बच्चों को विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ डेली संवाद करें। उनके साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँ बाप ने आपको बनाया है, आपको पढ़ाया है, माँ बाप कितनी प्रयास करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। और बड़े होने के बाद बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपने, देखिए आज आधुनिक युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बुज़ुर्गों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस प्रकार के कार्यक्रम करने से लोगों में एक उत्सुकता होती है, लोगों को पता लगता है कि किस प्रकार हमें अपने वृद्ध माता पिताओं का, समाज में वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। को सच में जब हम युवा थे देखा करते थे उनका कितना सम्मान था, कितना उनके पास अनुभव था। आज इस आधुनिकता की दौड़ में सब कुछ बीतता जा रहा है, बिछड़ता जा रहा है। आजकल के युवा बुजुर्गों के सम्मान के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। एक तो ये है शहरीकरण की जो बात हुई है, पहले गांव में हम रहते थे, आज यहाँ शहरीकरण की इस भागदौड़ में हमने ये बहुत कुछ खो दिया है। हमने यहाँ, आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग दिल्ली में आए हैं, बाहर से आए हैं, गांव की परपाटी से आए हैं, और उन्होंने रोजी रोटी के लिए कमाना शुरू किया, भागदौड़ शुरू की, घर बनाए, मकान बनाए, कोठियाँ खड़ी कर दी। लेकिन जिन बच्चों ने आंखें खोली हैं बने बनाए घरों में और कोठियों में आंखें खोली हैं, उनको परिश्रम का उसका एहसास नहीं है। आज इस मोबाइल की दौड़ में मैं देखता हूँ कि एक कोने में एक बच्चा बैठा है, एक कोने में दूसरा बैठा है, 4 आदमी तो 4 कोने में घिरे हुए हैं, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत हो गई है। और सच बात तो यह है, आपकी आवाज़ दूर तक जाती है। आप पत्रकार महोदय, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह हुआ है और इस तरह के आयोजन होते रहेंगे तो हमारी जो युवा पीढ़ियाँ हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि है। ये संस्कृति के संवाहक हैं, ये भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, जहाँ हम अपने बुजुर्गों को भगवान तुल्य मानते हैं, गुरुओं को सम्मान करते हैं। वृद्ध लोगों से जिनको पत्रिका द्वारा सम्मानित करा गया है, सबसे पहले बात करेंगे महेश कुमार कुशवाहा जी से। तो कुशवाहा जी, आज आपको श्रेष्ठ मातृभूमि पत्रकार द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बुजुर्गों का सम्मान करना, और बुजुर्गों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बुजुर्ग ना समझें,
क्योंकि उनके जीवन का नया शुरुआत है। ये यौवन समझकर अपने समाज को संस्कार दें। हमारे जो बच्चे भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाने का काम करें, घर में ना बैठें। बाहर रहेंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा और समाज का काम भी अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा श्रेष्ठ मातृभूमि ने जो ये शुरुआत की है कार्यक्रम की, बहुत ही शानदार है। इसी बीच मौजूद हैं नरेश सिंह चौहान जी भी। सर, आपको भी सम्मानित किया गया है, इस विषय पे क्या कहेंगे? ये सम्मान पाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारे श्री तेज सिंह बुंदेला जी एवं श्री दिनेश सिंह चौहान जी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सभी साथी आए हुए हैं, सभी का सम्मान हो रहा है, ये देखकर बहुत ही मन प्रसन्न है। और मैं चाहूँगा कि सदैव ऐसे कार्यक्रम होते रहें, हमारे साथियों को, हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को सम्मान मिलता रहे। मैं इसके लिए हमेशा कार्यक्रम का सहयोगी रहूँगा और हमेशा अपना सहयोग दूंगा। सर, आजकल देखा जाता है कि बड़े बूढ़ों को अक्सर बच्चे घर से निकाल दिया करते हैं या प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया करते हैं। ये घटनाएं बड़ी अफसोसजनक हैं। हालांकि जिस समाज से मैं आता हूँ, हम लोगों के यहाँ तकरीबन ऐसा नहीं देखा जाता। नहीं, ऐसा शहरों में देखा जाता है, गाँवों में तो नहीं देखा जाता। हाँ, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैनपुरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ इस तरह का माहौल नहीं है। शहरों में अक्सर ये देखा जाता है। कुछ कम्युनिटीज ऐसे हैं इनमें ये अक्सर होता है, लेकिन मैं राजपूत समाज से हूँ। हम लोगों में स्वाभिमान का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अपने बड़ों का, बुजुर्गों का हमेशा हम लोग ईश्वर की तरह सम्मान करते हैं। उसमें कभी कोई इस तरह की नौबत नहीं आने देते कि हमारे बुजुर्ग कभी परेशान। राजनीति की तो बात करेंगे नहीं। पत्रिका समारोह है, तो पत्रिका आपने ये पत्रिका पढ़ी है? नहीं, अब मैंने अभी ली है, अभी पढ़ी नहीं है, पर अब जाके जरूर पढ़ूंगा इसको। अच्छा, लगभग कितने साल से प्रकाशित हो रही है? ये 3 साल से हो रही है, जो मैंने आके सुना है यहाँ पे। हाँ, मैं इस प्रोग्राम में अभी शामिल हुआ हूँ और ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और जो हमारे माता पिता हैं, हम उनको कैसे सेवा करें आगे जाके, वो सीख मिल रही है हमें। क्योंकि वैसे तो हम गाँव में तो खूब सेवा करते हैं, पर शहर में हम अपने नातियों को, पंथियों को कैसे सिखाएं कि जो अब हमारे सम्मान में वो हम भी आगे बुजुर्ग होंगे भाई, हमें कैसे करेंगे वो। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वो हमें देख के वो हमारी सेवा करें। इसलिए हम इस उद्देश्य से आए और अपने बच्चों को भी आगे सिखाएंगे। अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में देखा जाता है कि युवा नहीं आता। पर ये आज थोड़ा सा युवाओं का नहीं था, इसमें कॉल युवाओं के लिए नहीं थी। ये तो ठीक है, हाँ, फिर भी आपके भी क्षत्रिय समाज के प्रोग्राम हाँ, होते हैं। अब मैं वो भी कवर करता हूँ। बिल्कुल। अक्सर मैं देखता हूँ उसमें युवा नहीं आता। उस विषय पे क्या कहोगे? अभी थोड़ा सा हम लोगों की जागरूकता कम है। हम अपने बच्चों को नहीं बोल पाते हैं भाई चल रहा है नहीं चल रहा है। जब हम बच्चों को खुद लेके जाएंगे तभी तो हमारे बच्चे आएंगे। हम खुद ही चल देते हैं, बच्चों को ले नहीं जाते हैं, तो इसलिए संस्कार कम हो पा रहे हैं बच्चों के। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्षत्रिय सभाओं पे सभी समाज के युवाओं से क्या कहेंगे जो आज माँ बाप की स्थिति देखी जाती है, उस विषय पे? मैं तो सभी युवा जो आजकल के बच्चे हैं, 18-20 साल के हो गए हैं और उनसे भी बड़े हो रहे हैं, सबसे यही कहना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले अपने घर को संभालो। आपके घर के बुजुर्ग अगर सुखी है तो पूरा संसार सुखी है। आप कहीं भी चले जाओ, पैसे कमा लो, पर शांति नहीं मिल पाएगी। अगर आपके युवा अपने बुजुर्ग हैं, आप घर के माता पिता हैं, अगर वो सुखी है ना, आपका सब संसार सुखी है, आपका सब धन वहीं मिल गया है। आप धन कमा लो, घर के बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा तो यह है, हम 2 रोटी खा लें वो ठीक है।